गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। तो ये जो हमारा ट्रेड था फ्राइडे का, तो इसको थोड़ा सा समझते चलिए कि कैसे हमने अ, ये कंफर्म किया कि हमें सेल करना है, और सेलिंग के लिए भी हमने ट्रेंड को कैसे कंफर्म किया है। बाकी यहाँ पर आप एंट्री एग्जिट वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ हमारा एंट्री हुआ था 300 में, एंट्री हुआ था। यहाँ का स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया था, और 380 में 380 पॉइंट समथिंग था, वहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया था। एक्चुअल में हम यहाँ का ही एग्जिट करना चाह रहे थे, बट इतना ही फर्स्ट मोमेंट था कि एग्जिट करते करते हमें ये एवरेज प्राइस मिला है। तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था जो पोजीशन का था। मैं पोजीशन को डालता नहीं हूँ, बट मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसका जो स्क्रीनशॉट है, मैंने जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था उस टाइम पर मेरा मिस हो गया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो मैंने फाइनल स्क्रीनशॉट डाला, तो इसके साथ ही मैंने पोजीशन को भी डाल दिया था। तो एनीवेज, इसको चलिए एक बार समझते हैं कैसे हमने कंफर्म किया था कि हमें इस दिन सेल करना है। तो हम चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से अगर देखोगे प्राइस यहाँ से उठकर गया था ना, यहाँ कहीं गया था, और इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं एक हाई बनाया था। पिछला जो भी ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके यहाँ हाई बना के प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करने लगा था। उसके बाद प्राइस घूम गया और यहाँ कहीं हाई बनाया, और इस एरिया से जब ये उठना स्टार्ट किया, तब अगर आप यहाँ से कहीं से देखोगे तो ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, और हर बार अपना हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाके ये क्लोजिंग दे रहा है। ये रेड कैंडल था, इसको भूल जाइए, कलर को भूल जाइए, लेकिन आप सिर्फ कैंडल को देखिए। ये हायर हाई हायर लो बनाया, प्लस ये अपने पिछले कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट। तो हायर हाई हायर लो के साथ क्लोजिंग भी ऊपर देते हुए गया इस कैंडल तक, और उसके बाद ये वाला एक दिन था जिसने टॉप बनाया। इसने अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया है। यही एक पहला एक दिन था, राइट। तो हम कह सकते थे कि इस ग्रीन कैंडल के हाई पर इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर क्लोजिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट डे भी अगर आप देखोगे तो इसने क्लोजिंग कहाँ, ओपनिंग कहाँ किया, नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, नीचे गिर गया। अगर इसका ओपनिंग इस लाइन के ऊपर हो जाता तो ये ऊपर जा सकता था, राइट। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ओपन होता, ये ऐसा नहीं किया, नीचे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे गिर गया। नेक्स्ट डे अगर देखोगे इसका ओपनिंग नीचे था, ऊपर गया, इसको टकराया, फिर से नीचे क्लोजिंग दे दिया है, इसके बाहर जा नहीं पाया। अगर इसका नेक्स्ट डे में अगर ये ओपन यहाँ कहीं हो जाता तो शायद मैं सेल नहीं करता, क्योंकि ये फिर इसको सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकता था, राइट। और इसने क्या किया, इसने ऊपर ओपनिंग देने के बजाय इसने यहाँ कहीं ओपन हुआ, राइट। अगर इसको ऊपर ही जाना होता तो ये इसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकता था, या फिर यहाँ कहीं ओपन होकर ब्रेकर के ऊपर जा सकता था। ऐसा नहीं किया इसने, यहाँ कहीं ओपन हुआ। अब जब यहाँ ओपन हुआ, हमने प्री ओपन सेशन में जब देखा इसका ओपनिंग नीचे हो रहा है, तो हमने माइक्रो में भी देखा। माइक्रो में हमें नज़र आया कि यहाँ पर इस दिन को अगर आप देखोगे कुछ ऐसे करके ऐसे गया है। जब ऐसे गया है तो यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया है। तो ये सपोर्ट के नीचे क्यों ओपन हो रहा है? अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके बीच कहीं ओपन होके यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रहा है? इस सपोर्ट के नीचे। ये ओपन होके ऊपर गया, इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे क्लोजिंग हो गया, फिर एक रेड कैंडल बना, यानी कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट एक कैंडल गया, इसके अंदर जाके क्लोजिंग दिया। अब इसको हायर हाई बना के ऊपर जाना चाहिए था, अगर इसको ऊपर जाना होता। ये जा नहीं पाया, फिर से ये नीचे आ गया। जब नीचे आया तो यहाँ कहीं हमने कंफर्मेशन लिया, और फिर यहाँ से हमने सेल कर दिया, और आपने देखा कहाँ पर हमने एग्जिट किया है। अब अगर इसको हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाए 3 मिनट में, तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ नज़र आएगा कि प्राइस, इस कैंडल, ये पहला कैंडल है, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया, इसको टकराया, नीचे क्लोजिंग हो गया, फिर नीचे क्लोजिंग है, फिर इस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये नेक्स्ट कैंडल में ही फिर से नीचे आ गया, फिर ऐसे करके नीचे आया। अब हमने वेट किया कि थोड़ा सा रिट्रेस करे, और रिट्रेसमेंट के बाद कोई कंफर्मेशन मिले। जब ये रिट्रेस किया तो इसने अपना जो भी पहला एक हाई बनाया है,
अगर आप देखोगे यहाँ कहीं हाई बनाया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसके पहले से ही ये घूम गया। इस कैंडल ने यहाँ तक हाई बनाया, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, ये गिरता चला गया। फिर यहाँ कहीं हमने कंफर्मेशन के साथ हमारा एंट्री को बना लिया था और बाकी एग्जिट वगैरह आपने देख लिया होगा। तो इसने हमारा जो कंफर्मेशन था, इसका ओपनिंग में हमने कंफर्म किया कि ये वीक ओपन हो रहा है। फिर हमने 10 का कंफर्मेशन किया, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, जब फिर ऊपर गया हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तभी हमने 10 के कंफर्मेशन के साथ हमने एंट्री का कंफर्म किया और फिर एक एंट्री को हमने यहाँ पर बना लिया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्यों हमने फ्राइडे के दिन इसको सेल किया है। हम बाई करते अगर इसका ओपनिंग यहाँ होते या फिर इस यहाँ पर होकर भी इसको ब्रेक कर देता, तब भी हम एक बाई के लिए सोच सकते थे कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करे। क्योंकि यहाँ से जो सेल करके आया है, यहाँ से जो सेल करके आया हुआ है, अगर यहाँ ओपन होता तो अगर सस्टेन कर जाता तो हो सकता है ये लोग फिर निकलने की कोशिश करते, इनका जो भी स्टॉप लॉसेस है इसको हिट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करता। सो चलिए, यही था मेरा जो ट्रेडिंग का प्लान या फिर एनालिसिस, जो भी आप कह लो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का वीडियो ही मैं वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।